शख्स एकेडमी। मैं हूँ आपकी प्यारी बीनू मैम। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो आज बात करने वाले हैं पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल या फिर एसएससी के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपकी पूछी जाती है वो आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। तो भारतीय संविधान से आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस क्लास को पढ़ लेते हैं तो आपके संविधान के जितने भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि एक क्लास में हम आपके आज जो कराने वाले 2 सेट कराने वाले हैं। जो 2 सेट रहेंगे वो आपके 30-30 के रहेंगे, ठीक है। 30 का एक रहेगा और नेक्स्ट भी रहेगा, वो भी 30 का आपका होने वाला है। तो आपको ये चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपने फर्स्ट सेट में कंप्लीट किए थे और सेकंड सेट में आपने कितने क्वेश्चन किए थे कंप्लीट। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो हमारे साथ लाइव बने रहिए, क्योंकि ये जो क्लास है मात्र 20 मिनट के अंदर आपके 2 सेट कंप्लीट होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर बराबर दे पाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या शुरुआत करने से पहले सभी बच्चे हर हर महादेव बोल देंगे, क्योंकि हर हर महादेव की कृपा से इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं आशा करती हूँ कि भगवान आपका सिलेक्शन ज़रूर हो इस बार। तो हर हर महादेव एक बार कमेंट में लिख दीजिए। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए, पर शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्त फ्रेंडों को पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से या फिर ब्रिटेन के संविधान से? तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की जो अवधारणा ली गई है फ्रांस के संविधान से ली गई है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्या सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, BN राव है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर सच्चिदानंद सिन्हा है? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर बता पाएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो कहलाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाते हैं, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपको बता दिया जाए कि SSC CGL, SSC CHL और SSC MTS का बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि SSC बहुत जल्दी आपका एग्जाम करा देता है और बहुत जल्दी क्लियर करके आपको यहाँ पे क्या है, नौकरी भी प्रोवाइड करा देता है। तो आपको जल्द अच्छे से तैयारी करनी, जिससे कि अगर आपको नौकरी पाने का मौका 2025 में तो आपको मिल सके। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीति के निर्देशक तत्वों को रखा गया है? देखिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है, मात्र 20 मिनट के अंदर आपके 2 सेट कंप्लीट होने वाले, तो यहीं रुकना है, पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीति के निषेध तत्वों को रखा गया? अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया, अनुच्छेद 36 से 51 में या फिर अनुच्छेद 14 से 32 में या फिर अनुच्छेद 51 से ए में रखा गया है? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कब कहाँ पर रखा है? अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? भारतीय संविधान भाग 4 का संबंध किससे है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, पंचायत राज से या फिर राष्ट्रपति से? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर बता पाएंगे। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे आंसर यहाँ पे बता पाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राज्य सरकार से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है, क्या संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है, निष्कासन कहलाती है, पद स्थिरीकरण कहलाती है या फिर अनुच्छेद 365 कहलाती है? तो आपको बताना है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, महाभियोग कहलाती है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, क्या भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। 4 ऑप्शन आपके दे रखे, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर बता पाएंगे। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन संबंधों का क्या दे रखा है, संबंधों का
उपबंधों का उल्लेख दे रखा है, यहाँ पे उपबंध दे रखा है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख दे रखा है? देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर बता पाएंगे। तो भाग किसने भी दे रखा है, जल्दी से बताएंगे कितने बच्चे हैं जो आंसर बता पाएंगे। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे बता पाएंगे। तो भाग क्या दे रखा है, 18 में दे रखा है। आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया गया है। क्या संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत अधिनियम और आम आत्मर्पित किया था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो है वो कब अंगीकृत हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 क्वेश्चन दिया गया है। क्या किस अनुच्छेद में भारत को एक संघ कहा गया? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 68 में, 368 में। जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर बता पाएंगे। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भारत को एक संघ किसमें कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 क्वेश्चन दिया गया है। क्या भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10 हैं, 12 हैं, 11 हैं या फिर 9 हैं? देखते हैं कितने बच्चों को बताया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन दिया गया है। क्या संविधान का कौन सा संशोधन संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाएंगे। आपको बताना है कि संविधान का कौन सा संशोधन है जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है। 42वां, 44वां, 52वां या फिर 46वां? तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 क्वेश्चन दिया गया है। क्या कौन सा अधिकार न्यायिक प्रवर्तन द्वारा लागू किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। सांस्कृतिक अधिकार है, विधायिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर वैधानिक अधिकार है? तो आपको बताना है कौन सा अधिकार है न्यायिक प्रवर्तन द्वारा लागू किया जा सकता है। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? न्यायिक प्रवर्तन द्वारा लागू किया जा सकता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 12 क्वेश्चन दिया गया है। क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 14 या फिर 15? देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन दिया गया है। क्या कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या फिर 30? आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 25 किसकी धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आइए देखते हैं 14 क्वेश्चन दिया गया है। क्या सारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से, किस जिले से, किस कस्बे से, किस शहर से? जल्दी से कमेंट करेंगे। 14 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 40 है या फिर 50 है? आपको बताना है कि संविधान में मूल कर्तव्यों किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करेंगे। 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां? जल्दी से बताएं कितने बच्चे कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन दिया गया है। क्या भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 है, 25 है, 18 या फिर 20 है? तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो 22 भाग देख रखे हैं भारतीय संविधान में, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दिया गया। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? जल्दी से कमेंट करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो आपको बताना अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? भारतीय संविधान
कि जो अनुच्छेद 32 है वो क्या कहा है, भारत की संविधान की आत्मा और हृदय बताया गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यहाँ पे 18 क्वेश्चन दिया गया है। क्या आज व्रत होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, पर कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। 18 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संविधान द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 224, 124 है, अनुच्छेद 236 है, या अनुच्छेद 136 है, या अनुच्छेद 143। आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 124 के तहत की गई है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन दिया गया है। क्या संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा माना जाता है, 42वां, 44वां, 73वां या फिर 61वां। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन दिया गया है। क्या किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक माना जाता है, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत या फिर 72 के तहत। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 60 के तहत क्या माना जाता है, राष्ट्रपति क्या है, संविधान का एक संरक्षक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान में किस भाग में सम्मिलित की गई है। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान में किस भाग में सम्मिलित की गई है। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग किसमें दे रखा है, भाग 10 में दे रखा है। क्या की गई है, संविधान की भाग पंचायती राज को भाग 10 में रखा गया है, जो कि सम्मिलित है। आइए देखते हैं यहाँ पे 22 क्वेश्चन दिया गया है। क्या राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, नामांकन होता है या फिर संवैधानिक होता है। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 2 में क्या दे रखा है, नागरिकता का उल्लेख दे रखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में, 368 में, 352 में या 320 में। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे बता पाएंगे। आपको बताना है कि संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद किसमें दे रखा है, 368 में दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दिया गया है किस समिति की सिफारिश पर संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, प्रारूप समिति पर, मौलिक अधिकार समिति पर, संघीय समिति या फिर सलाहकार समिति। तो आपको बताना है कि किस समिति की सिफारिश पर संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रारूप समिति में क्या किया गया था, मसौदा तैयार किया गया था संविधान का, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट कर पाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले जो शब्द आता है वो क्या आता है कि हम भारत के लोग हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 27 क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। जल्दी से कमेंट कर देंगे, 1976, 1978, 1985 या फिर 1989। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1976 में क्या किया था, संविधान में संशोधन किया गया था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लचीला और कठोर कैसा है भारतीय संविधान, लचीला और कठोर दोनों है, ना ही तो लचीला है ना ही कठोर है भारतीय संविधान। आइए देखते हैं यहाँ पे 29 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 12 में, 14 में, 21 में या फिर 22 में। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समानता का जो अधिकार वर्णित है वो अनुच्छेद 14 में है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दिया गया है कि किस भाग में संसद और उसकी शक्तियाँ दी गई हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में या फिर भाग 2 में।
तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 5 में क्या दे रखा है, संसद और उसकी शक्तियां दी गई है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान में हर एक चीज़ का वर्णन है, हर एक चीज़ दी गई है, जिससे कि कोई भेदभाव ना हो, कुछ भी ना हो, इसीलिए वजह से ये भारत चल रहा है। 31 दिया गया है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे बता पाएंगे कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 दिया गया है कि कौन सा अधिकार न्यायिक रिव्यू का आधार है, जल्दी से कमेंट करेंगे। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13 या फिर 226 है। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, न्यायिक रिव्यू का आधार बताता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 दिया गया है कि संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई, अनुच्छेद 10 में, 11 में, 12 में या फिर 14 में। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 19 में, 20 में, 21 में या फिर 22 में। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 35 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा में संघीय क्या दिया गया है, संविधान सभा में भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या फिर 9 दिसंबर को। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारतीय ध्वज को, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे 36 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में, 62 में, अनुच्छेद 60 में या फिर 70 में। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे बता पाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया किस संविधान में वर्णित है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में दे रखा है राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दिया गया है कि संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, 42वां, 44वां, 61वां या फिर 59वां। तो आपको बताना है कि संशोधन के द्वारा जो वोट देने की आयु 21 वर्ष थी उसे हटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दी गई। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन से कर दिया गया, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 38 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 15 के 4 में, अनुच्छेद 16 के 4 में, अनुच्छेद 86 में या फिर उपयुक्त सभी। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि भारत में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है। तो देखिए 15 के 4 में भी दे रखा है, 16 के भी 4 में दे रखा है, 86 में भी दे रखा है कि ये क्या है, जनजातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान दे रखे हैं 3 अनुच्छेद में। आइए देखते हैं यहाँ पे 39 क्वेश्चन दिया गया है। क्या 39 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 124, 126 या फिर 226 या फिर 136 या फिर 32। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो की गई अनुच्छेद 124 के तहत की गई, जैसे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है कि एकीकृत न्याय प्रणाली की विशेषता किस संविधान की देन है, अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की या फिर भारत की। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, भारत की देन है, जो कि क्या है, एकीकृत प्रणाली की देन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 दिया गया है कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में क्या प्राप्त है, संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है 368 के तहत, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था, तो जम्मू कश्मीर से था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 370 अनुच्छेद है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 43 क्वेश्चन दिया गया है, क्या किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग क्या दे रखा है, भाग यहाँ पे 11 दे रखा है, जिसमें क्या दिया गया है, राज्य की भी शक्तियों को विभाजन दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत तहत होती है,
तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना जो होती है वो अनुच्छेद 280 के तहत होती है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि कानून के समय सभी समान है। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष जो है सभी समान है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी समान है। 46 क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में निहित है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन दिया गया है, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सिंगल ट्रांसफर वोट से होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के कौन से भाग में संघ राज्य की व्यवस्था है, जल्दी से कमेंट करें। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, भाग 1 में व्यवस्था है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 दिया गया है, किस संशोधन द्वारा संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, 86 बार संविधान संशोधन से क्या बनाया गया है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे बता पाएंगे। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 343 को क्या बताया गया है, हिंदी को राजभाषा बताया गया है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 72 है, 74 है, 76 या फिर 78 है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो ये थी आपकी संविधान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज थोड़ा व्रत होने की वजह से थोड़ा सा बात थोड़ा सा स्लो आई होगी, पर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास आपकी अच्छे से लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए।